के 2022 के चुनाव का बिगुल बजने वाला है और बिल्कुल हर पार्टी अब अपने जो है पूरी तरह दुरुस्त हो रही है, चाक चौबंद हो रही है कि 2000 का जो मिशन है किस तरह फतेह किया जाए। और सभी पार्टी अपने अपने तरीके से लगे। आम आदमी पार्टी किसी से पीछे नहीं है, वो भी बहुत तेज़ी से मैदान में लगी है, संघर्ष कर रही है। सुबह शाम तक उसका संघर्ष ये है और संघर्ष के साथ उसका ये है कि 2022 का जो है वो किले फतेह करना है। उसके लिए यूपी के अंदर पूरी रणनीति उसने तैयार कर ली और इसी सिलसिले में कार्यकर्ताओं के सम्मेलन हो रहे हैं और हम ये दिखाएं कि आर्या नगर का जो है कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है और सम्मेलन में कई निर्णय भी लिए गए। पार्टी कैसे संगठन को मजबूत किया जाए, कैसे आगे की रणनीति बनाई जाए, क्या किया जाए, इस संबंध में हम बात करेंगे, खुद बताएंगे। याद करते हैं अच्छा नगर जो है बहुत ज़्यादा और उसके प्रोग्राम में काफ़ी जो है नगर विजय प्रताप क्या नाम है? विजय प्रताप का। अच्छा विजय प्रताप तो रोज कोई ना कोई उनका पूरा वो आता रहता, रोज खबर नहीं छोटा हाथी ये घूमता रहता है। विजय बस यूपी जोड़ो अभियान पार्टी का शुरू हो रहा है। अच्छा 1 करोड़ सदस्य बनाने के लिए 1 करोड़ सदस्य 1 महीने पूरे उत्तर प्रदेश एक विधानसभा में कम से कम 25,000 आज का सम्मेलन इसमें और क्या आगे की क्या गतिविधियां हैं? क्या नाम है सर आपका? करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट, आम आदमी पार्टी माइनॉरिटी विंग का उत्तर प्रदेश स्टेट वाइस प्रेसिडेंट। ये बताइए आज क्या प्रोग्राम है, कैसा है कार्यकर्ता सम्मेलन, क्या है ये? आज हमारे आम आदमी पार्टी माइनॉरिटी विंग का आरनगर विधानसभा के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने अभी पिछले दिनों ये तय किया है कि 8 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक 1 महीना हम लोग यूपी जोड़ो अभियान चलाएंगे। इस यूपी जोड़ो अभियान में हम पर विधानसभा से 25,000 लोगों को सदस्य बनाएंगे, यानी 1 करोड़ लोगों को हमें 1 महीने में पार्टी से जोड़ना है। और घर घर जाकर इन 1 करोड़ लोगों के पास जाकर दिल्ली राज्य सरकार जो जनहित के काम कर रही है, चाहे वो पढ़ाई फ्री का मामला हो, स्वास्थ्य चिकित्सा जो इलाज फ्री है उसकी बात हो, या बिजली पानी फ्री की बात हो, और जो भी जनहित के कार्य सरकार ने किए हैं उनके बारे में भी जनता को जाकर के बताएंगे इस पूरे 1 महीने के दौरान। ये बताइए कि जो आपका ये अभियान है 1 करोड़ का, ये बहुत लेट शुरू हो रहा है, आखिर क्या कारण है कि पहले हो जाना चाहिए? राजनीतिक गतिविधियाँ तो बहुत पहले से चलती आ रही हैं, लेकिन अब पार्टी समय समय पर फैसले लेती है। जैसे जैसे चुनाव और करीब आ जा रहा है वैसे वैसे हम लोग भी और सक्रिय हो रहे हैं। हमें पिछले दिनों पंचायत चुनाव हुए, पंचायत चुनाव में पार्टी पूरे प्रदेश में लगी रही। इसके बाद कोविड का टाइम आ गया, तो ये हालात रहे देश के, उस तरीके से रहा। बाकी संगठन को जोड़ने के काम बहुत पहले से शुरू हो जाते हैं, वो शुरू है, लेकिन आपकी पार्टी ये काम बहुत लेट कर रही है, इससे गलत संकेत भी जा रहा है। नहीं देखिए, संगठन को जोड़ने का काम अभी से नहीं शुरू हो रहा, ये तो हम ज़्यादा से ज़्यादा आवाम तक जाने का काम कर रहे हैं। संगठन निर्माण का काम लगातार शुरू है, लगातार जिलों में सम्मेलन होते रहे हैं। इस कोरोना काल को छोड़ करके पिछले वक्त जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ था तो जिलों में सम्मेलन होना शुरू हो गए थे। अरविंद जी की खुद मेरठ में रैली हुई थी। तो सांगठनिक गतिविधियाँ, आंदोलन, ये काम लगातार चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी आंदोलनों में लगातार सक्रिय रही है। आम आदमी पार्टी की क्या प्राथमिकता है? आम आदमी पार्टी की सबसे पहली प्राथमिकता है ईमानदार राजनीति, और उस ईमानदार राजनीति के तहत जनता के जो बुनियादी सवाल हैं उनको उठाना, बुनियादी ज़रूरतों पे काम करना, शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम करना। अभी आपने ईमानदार राजनीति की बात कही है, तो कैसे मालूम होगा कि आप ईमानदारी की राजनीति कर रहे हैं? आप देखिए ना, दिल्ली सरकार की पिछले 7 सालों में कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ऐसी नहीं बची है जिसको केंद्र सरकार ने अरविंद केजरीवाल और उसके मंत्री और विधायकों के पीछे न लगा दिया। खुद अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर के ऑफिस के ऊपर पैरामिलिट्री फोर्सेस ने डेरा डाला हुआ है। कितनी बार सीबीआई उनके घर में, दफ्तर में छापा मारा, लेकिन आज तक कहीं से एक चीज किसी के खिलाफ नहीं मिली। ये भी तो लोकप्रियता की निशानी है।
जितना ज्यादा वो करेंगे उतना ज्यादा फेमस होंगे। नहीं तो लेकिन वो लोकप्रियता के लिए थोड़ी कर रहे हैं। हाँ, वो तो हमें पकड़ने के लिए कर रहे हैं। मोदी थोड़ी चाहेगा कि सीबीआई या लोकप्रियता हो रही है आपकी भी लोकप्रियता बढ़ रही है। वो बाई डिफॉल्ट बढ़ रही है, लेकिन केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी थोड़ी चाहेंगे कि अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता बढ़े। अब आपने ऑक्सीजन का मुद्दा उठाया था, उसमें भी राजनीति हो गई, आपको भी फायदा मिला, उनको भी मिला, दोनों को मिला, फायदा मिला आपको। आपकी मीडिया रिपोर्ट से बताती हैं कि दिल्ली के श्री राम अस्पताल से लेकर के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौतें हुई, तो हमने अगर उठाया तो गलत किया। वो तो पूरे देश में हो रही थी। लेकिन आपने उसको राजनीतिक बना दिया, बनाया, आपने चुनाव मुद्दा बनाया। एज ए चीफ मिनिस्टर क्या हम ये बात ना कहें कि दिल्ली में इतनी ऑक्सीजन की जरूरत है और हमें इतनी मिल रही है? ये बात अगर चीफ मिनिस्टर और सरकार नहीं कहेगी तो कौन कहेगा? तो किसी को बदनाम करने के लिए भी तो कहा जाता है हमें 10 की चाहिए, लेकिन 10 मिल रही, लेकिन फिर भी हम कहेंगे हमको कुछ भी नहीं मिल रहा। नहीं, जो मिल रही वो तो सामने था ना, आंकड़ा थे, वो तो आंकड़ा थे। बीजेपी कहती कि आप झूठ बोल रहे हो, हम इतना दे रहे हैं। बीजेपी कह रही थी हाँ हम इतना दे रहे हैं, जरूरत इतनी है। क्या नाम है आपका? तारिक नवाब। कौन सा पद है आपका? मैं ज़िले में जो है उपाध्यक्ष का पद है और आर नगर विधानसभा का प्रभारी भी बनाया गया। आज क्या रहा प्रोग्राम आपका? आज प्रोग्राम सम्मेलन था, कार्यकर्ता सम्मेलन। लोगों को यही बताना पार्टी के विषय में, उसके लिए जागरूक करना, बस इतना ही बात है। ये तो बहुत पहले आप बता देते, अब बता रहे हैं, जब टाइम निकल गया बिल्कुल, अब तो बिल्कुल करीब मामला आ गया। नहीं तो करीब मामला आने में अभी बहुत समय है। कैसे कह देते समय? अब तो टाइम भी तो नहीं बचा, अब तो सिलेक्शन शुरू हो गया। अरे ठीक है, टाइम नहीं बचा, सिलेक्शन शुरू क्या अगले चुनाव की तैयारी कर रहे हैं क्या? चुनाव की तैयारी से मकसद नहीं, मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता की हैसियत से काम कर रहा हूँ। और कार्यकर्ता ही तो चुनाव में जाता है। जब पार्टी तय करेगी तो चुनाव में भी मैदान में आएंगे। नहीं तय करेगी, तय हो गया क्या कार्यकर्ता सम्मेलन चाहिए बुला रहे हैं? अभी आप कैसे आगे नगर में आपका अभी कोई है नहीं क्या? अभी पार्टी ने कोई डिक्लेयर थोड़ी किया है। क्या यूपी में चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? नहीं, चुनाव लड़ेगी, पूरी 403 सीटों पे पार्टी लड़ेगी। लड़ेगी जी। क्या नाम है आपका? मैं मुशीर सिद्दीकी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, जिला अध्यक्ष, माइनॉरिटी। आज क्या प्रोग्राम है? देखिए, आज हमने आर्य नगर विधानसभा में एक कार्यकर्ता सम्मेलन रखा हुआ है और माइनॉरिटी विंग की टीम पूरे उत्तर प्रदेश की आज से 1 साल पहले बनी थी और हम जिले में काम कर रहे थे। अब चूंकि हम जिले से विधानसभा लेवल पर आ रहे हैं और आगे हम वार्ड लेवल पर भी जाएंगे, फिर हम बूथ लेवल पर भी जाएंगे। चूँकि समय बहुत करीब है, आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, तो उसको देखते हुए आज हमने ये मीटिंग बुला करके जो माननीय प्रदेश प्रभारी संजय सिंह जी ने यूपी जोड़ो अभियान की शुरुआत करी है, उसके लिए हमने कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया है, जिन्होंने आज ये तय किया है कि हम तन मन धन से जुट के, जो हमें 25,000 का टारगेट मिला हुआ है, हम उसको 25,000 नहीं 30,000 40,000 तक पूरा करेंगे और आने वाले विधानसभा में आम आदमी पार्टी की एक मजबूत पार्टी की तरह उभार कर लेकर। अभी आपका पूरा संगठन बन नहीं पाया, आप उत्तर प्रदेश के अंदर पूरा दावा कर रहे हैं, कैसे हो सकता है? देखिए, दिल्ली में भी हमारे पास कोई संगठन नहीं था, हमारे पास दिल्ली में कोई संगठन की राजनीति नहीं थी। जब हम दिल्ली में चुनाव लड़े थे तो सिर्फ एक आदमी था जिसकी सोच थी और उसके साथ कुछ इनकलाबी लोग थे। तो यहाँ पे तो फिर भी अभी हमें 9 साल हो गया है उत्तर प्रदेश में। आप संगठन की बात कर रहे हैं, आज उत्तर प्रदेश में 75 के 75 जिलों में संगठन है। और अभी पिछले 3 दिन पहले एक संजय भाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको ये भी जानकारी दी कि हमने जो पिछले प्रकोष्ठ थे उनके अलावा अभी हमने 5 नए प्रकोष्ठ, जिसमें सांस्कृतिक प्रकोष्ठ, चिकित्सा प्रकोष्ठ, प्रबुद्ध प्रकोष्ठ, इस तरीके से प्रकोष्ठ बना करके संगठन को हम अगले लेवल पर लेकर के चले गए। ये तो अब लोगों को दिखने लगा है कि आम आदमी पार्टी हर एक विधानसभा, हर एक वार्ड में मौजूद है। अभी आपने बात कही कि पार्टी के साथ में कुछ क्रांतिकारी लोग थे, लेकिन अब वो क्रांतिकारी लोग साइड में चले गए, साइड कर दिए गए, मानते हैं आप? नहीं, वही क्रांतिकारी लोग तो आज साइड हो गए, रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, साइड कर दिए गए। वही क्रांतिकारी, आप कुछ जानते हैं, वही क्रांतिकारी लोग आज दिल्ली में उप मुख्यमंत्री और बाकी सारे पदों पर मौजूद हैं और उसके साथ साथ